मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। तो आइए जनाब, अब हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले भारत में किस प्रकार आए, कौन अंग्रेज था जो भारत में पहली बार कदम रखा व्यापार की दृष्टि से, और कौन सबसे पहले भारत में कदम रखा धर्म की दृष्टि से। ठीक ना, तो इसके बारे में डिटेल जानकारी देंगे और ये भी जानकारी देंगे कि वह जहांगीर ने कौन सी ऐसी गलती कर दी, जहांगीर ने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिससे हमें 200 साल तक का सजा भुगतना मिला, अंग्रेज़ों की गुलामी सहकर भुगतना पड़ा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले भारत में जो अंग्रेज आया था ना, उसका नाम था थॉमस स्टीफन। वह आया था भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए, और वह सबसे पहले समुद्री मार्ग से होकर के गोवा में उतरा, ईसाई धर्म का प्रचार करने आया। उस समय भारत में जो था सबसे बड़े बादशाह थे अकबर के शासनकाल में आया था। ठीक, थॉमस स्टीफन वह ईसाई धर्म का प्रचार नहीं कर पाया, लौट के चले गए। भारत के आदमी अपने धर्म को पकड़ के रखते हैं और भारत के आदमी धर्म के पक्के होते हैं, भले किसी चीज़ के पक्के हो या ना हो। तो ये बात हो गई। सबसे पहले आया थॉमस स्टीफन, लेकिन वह व्यापार की दृष्टि से नहीं आया था, वह आया था आपके धर्म प्रचार करने के लिए, ये चला गया। लेकिन जो पहला अंग्रेज आया व्यापार की दृष्टि से, जिसे आप ट्रेड बोलते हैं इंग्लिश में, उसके दृष्टि से कौन से आया, उसका नाम था सर टॉमस रो। इसे आप थॉमस रो भी बोल सकते हैं, थॉमस रो, कोई टॉमस रो, जो बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। वह आया था, सबसे पहले आया गुजरात में, और गुजरात जैसा कि आपको मालूम है व्यापारियों का राज्य है सबसे बड़ा। गुजरात में आया, वहाँ पे आकर के 1608 में आया, ये भी डेट बता देता हूँ, 1608 में आया। और उस समय अकबर के जो बेटा थे वो गद्दी पर बैठे थे, जिसका नाम जहांगीर था। और जहांगीर को गद्दी पर बैठे हुए था, वो बहुत लालची किस्म का आदमी था जहांगीर। मैं ये सारी बातें कहाँ से बता रहा हूँ ये भी जान लीजिए। मैं जवाहरलाल नेहरू जी की लिखी पुस्तक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज जो लिखी है, उसी से मैं बता रहा हूँ। और जो आपकी 12th की जो भारत इतिहास की पुस्तक है, उन दोनों को पढ़ के मैं बता रहा हूँ, ताकि आपको कोई शंका ना लगे कि मैं झूठे यूँ ही हवा में बातें कर रहा हूँ। ठीक ना, तो ये हो गए, आ गए। अब 1608 में आए हम गुजरात में। तब गुजराती भाई जो थे वो अंग्रेज़ों के साथ व्यापार करने से हिचकिचाते थे, उनके साथ वो व्यापार ही नहीं करना चाहते थे, वो पुर्तगालियों के साथ व्यापार करते थे। और पुर्तगाली पहले ही आ चुके थे, वास्को डी गामा। ठीक ना, उसके साथ एक पूरी की पूरी फौज आई थी वास्को डी गामा के साथ, तो वो पुर्तगालियों के साथ व्यापार करते थे। पुर्तगाली ज़्यादा जो है खतरा नहीं थे हमारे लिए, लेकिन जो अंग्रेज़ थे वो गुजराती भाइयों को शुरू से लगता था कि ये आगे चल के हमारे लिए खतरा बन सकते हैं, और ये उनको साथ व्यापार करने से हिचकते थे। लेकिन 7 साल बाद अंग्रेज़ों का एक सरदार आया, या जो भी बोलते हैं आप, लीडर, ठीक ना, उसका नाम था सर टॉमस रो। उसी ने सबसे पहले जहांगीर के दरबार में गया और बोला कि महाराज, हमें भारत में, बादशाह जी, हमें भारत में जो है ट्रेड करना है, व्यापार करना है, इसके लिए आप हमें इजाज़तनामा दें। इजाज़तनामा जिसे आप इंग्लिश में पास बोलते हैं, इजाज़तनामा दें। तो उसने कहा कि मैं आपको इजाज़तनामा क्यों दूं? तो उसने बोला कि मुझे यहाँ पे व्यापार करना है और इससे आपको भी लाभ होगा। तब जहांगीर ने क्या बताया कि ठीक है, हम आपको देंगे, लेकिन हमें आपसे कुछ चीज़ें चाहिए, कुछ तोहफे चाहिए। और उसके लिए उसने कहा कि मुझे घोड़े चाहिए, आप मुझे इंग्लैंड से घोड़े ला कर दें। तो अंग्रेज़ों ने कहा कि ये तो हम नहीं कर सकते। कहा क्यों? क्योंकि अगर हम समुद्री मार्ग से घोड़ों को लाते हैं तब तो वे तो मर जाएंगे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप एक नाव भर के लाइए, कम से कम 2 घोड़े तो ही बचेंगे ना, उसी से हम काम चला लेंगे, खिला पिला के उसे मोटा कर लेंगे, क्योंकि वहाँ के घोड़े बहुत अच्छे होते थे, ऐसा माना जाता था। तो वो लालच में था, और साथ ही वह सोचता था कि इससे हमें जो है कर मिलेगा, टैक्स मिलेगा। जहांगीर की एक छोटी सी लालच। और हमारे गुजराती भाई लोग अक्सर कहा करते थे जहांगीर को कि बादशाह जी, आप इन अंग्रेज़ों के साथ व्यापार करना छोड़ दीजिए, क्योंकि यह बहुत ख़तरनाक है, जिस भी देश में गए हैं उसे गुलाम बना लिए हैं हम, ऐसा वे अक्सर कहा करते थे। लेकिन जो जहांगीर था ना, वो थोड़ा लालची किस्म का आदमी था। मैंने आपको बताया, उसने अकबर के साथ लड़ाई करने के लिए तैयारी कर लिया था। जहांगीर अपने बाप के साथ लड़ाई करने की तैयारी कर लिया था, भले लड़ाई ना किया हो, लेकिन लड़ाई करने के लिए तैयार था। ऐसा जहांगीर था, लालच आदमी। और वही लालची आदमी जो है उसको पास दे दिया, इजाज़तनामा दे दिया, जिसे हिंदी में बोलते हैं इजाज़तनामा, इंग्लिश में पास दे दिया व्यापार के लिए। अब क्या थे कि सर टॉमस रो ने भारत में पहली
जो अंग्रेजों को फैक्ट्री थी, अंग्रेजों की फैक्ट्री सूरत में दे दी। सूरत कहाँ है? तो सूरत है गुजरात में। गुजरात का एक शहर है, बड़ा शहर है। उसके बाद वह सूरत और अहमदाबाद चारों ओर ये फैल गए गुजरात में अंग्रेज, और कपड़े की फैक्ट्री करने लगे। ठीक, कपड़े की फैक्ट्री, नील की फैक्ट्री। शुरू में तो कपड़े की ही फैक्ट्री करने लगे, बाद में उन्होंने अपना व्यापार बढ़ाया तो कपड़े की फैक्ट्री करने लगे। उसके बाद भारत में ये धीरे धीरे फैल गए, और उन्होंने देखा कि भारतीय आदमी एक साथ जुट नहीं है। कोई अहमदनगर से लड़ रहा है, तो कोई उत्तर का अपने आप को राजा सम्राट घोषित कर रहा है, तो कोई पूरब का, तो कोई पश्चिम का। सभी अलग अलग राजाओं में विभक्त थे। अंग्रेजों ने सोचा कि क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए, और इसी का फ़ायदा उठा करके वे धीरे धीरे व्यापार की नज़रिए को लेकर के धीरे धीरे भारत को अपने शिकंजे में कस लिए। और एक समय ऐसा आया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई, और भारत को 200 वर्षों तक उनके कब्जे में रहना पड़ा। इसके बारे में मैं आपको डिटेल से और बारे बताना चाहूँगा। अगर आपको इंटरेस्टिंग लगती हो हमारी बातें और कुछ समझ में आती हो, दिमाग में कुछ घुसता है, तो प्लीज़ अगली वीडियो को देखिएगा कि किस प्रकार बक्सर की लड़ाई हुई थी। ठीक ना, वो एक धोखा किस प्रकार हुआ था मीर जाफ़र के और नवाजुद्दीन दौला के साथ, बंगाल के जो राजा थे। ये सारी बातें मैं आपको डिटेल से बताना चाहता हूँ, ताकि आप इतिहास को गहराई से समझ सकें। और जो लोग बोलते हैं ना कि अंग्रेज एक कलेक्टर की पोस्ट देके गए हैं, ट्रेन दे के गए हैं, तो भाई उससे ज़्यादा तो वो लूट कर चले गए हैं, और बहुत कुछ ऐसी ख़राब चीज़ें देखे गए हैं। कल्चर देखे गए, फटे हुए जीन्स पहनते हैं और कहते हैं कि हम भारत हैं, हम भारत के लोग हैं। तुम लोग अभी भी अंग्रेज हो, जो लोग वैसी नीयत के रहते हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, आप लोग बुरा मान जाएंगे। तो बस यहीं तक मेरी बातें। अगर आपको मेरी बातें पसंद आती हों या ना भी आती हों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल का आइकन को प्रेस कर सकते हैं, और पढ़िए, अपने हक के लिए लड़िए, खुद भी आगे बढ़िए, देश को भी आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।